बचपन की एक याद। गांव का नाम था सोनपुर। नक्शे में बहुत छोटा, पर मेरी यादों में बहुत बड़ा। आज जब मैं शहर के एक ऊंचे फ्लैट की खिड़की से नीचे भागती गाड़ियों को देखता हूं, तो अचानक किसी कोने से मिट्टी की वही खुशबू उठती है जो बारिश के बाद हमारे गांव की गलियों में फैल जाती थी। यही खुशबू मुझे बार बार बचपन की ओर खींच ले जाती है। हमारा घर गांव के आखिरी छोर पर था। कच्ची दीवारें, मिट्टी का आंगन और ऊपर लाल खपरेल की छत। घर के सामने एक पुराना नीम का पेड़ खड़ा था, जैसे वर्षों से हमारे परिवार की रखवाली कर रहा हो। सुबह होते ही माँ की आवाज़ गूंजती, उठ जा रे, स्कूल नहीं जाना क्या? मैं आंखें मलता हुआ उठता। आंगन में माँ चूल्हे पर रोटियां सेक रही होती। धुएं की हल्की सी लकीर हवा में घुलती और पूरे घर में एक अपनापन फैल जाता। पिता खेत जाने की तैयारी में होते, कंधे पर गमछा, हाथ में हंसिया और चेहरे पर हमेशा वही शांत मुस्कान। पढ़ लिख ले बेटा, वे रोज कहते, हमारी तरह जमीन से मत बंध जाना। उस उम्र में मुझे उनकी बात समझ नहीं आती थी। मुझे तो बस इतना पता था कि स्कूल जाना है, दोस्त मिलेंगे और छुट्टी में तालाब में नहाने का मौका मिलेगा। हमारे स्कूल की इमारत भी कुछ खास नहीं थी। 2 कमरे, टूटी हुई खिड़कियां और एक बड़ा सा मैदान जहां हम पत्थरों से गिल्ली डंडा खेलते थे। मेरे सबसे अच्छे दोस्त का नाम था मोहन। हम दोनों की जोड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जहां मैं, वहां मोहन, जहां मोहन, वहां मैं। एक दिन बारिश जोरों से हो रही थी। स्कूल की छुट्टी हो चुकी थी, लेकिन हम दोनों तालाब के पास खड़े थे। चल ना, आज तैरते हैं, मोहन ने कहा। मैं थोड़ा डरा हुआ था। माँ ने मना किया था, बारिश में तालाब मत जाना। लेकिन बचपन का मन कहाँ मानता है। हम दोनों पानी में कूद पड़े। ठंडी लहरों ने शरीर को जकड़ लिया, लेकिन हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक मेरा पैर फिसला, पानी मुंह में भरने लगा। मैं चिल्लाना चाहता था, पर आवाज़ गले में ही अटक गई। मुझे याद है, आसमान धुंधला हो रहा था और कानों में बस दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। अगले ही पर किसी ने मुझे खींच लिया। मोहन। वो खुद ठीक से तैरना नहीं जानता था, फिर भी उसने मेरी जान बचा ली। जब हम दोनों कांपते हुए किनारे बैठे थे, मैं रो रहा था। मोहन ने कहा, रो मत, दोस्त है ना। उस दिन पहली बार मैंने दोस्ती का मतलब समझा। लेकिन ये घटना यहीं खत्म नहीं हुई थी। उसके बाद जो हुआ, उसने मेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल दी। तालाब से घर तक का रास्ता उस दिन बहुत लंबा लग रहा था। मेरे कपड़े पानी से भीगे हुए थे और शरीर से ज्यादा मन कांप रहा था। मोहन मेरे साथ साथ चल रहा था, लेकिन हम दोनों में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। गांव की कच्ची सड़क पर कीचड़ फैला था। हर कदम पर पैर फिसलने का डर था, जैसे उस दिन जिंदगी भी फिसलकर हाथ से निकलते निकलते बची हो। घर के पास पहुंचे ही माँ की आवाज़ सुनाई दी, कहाँ मर गए थे तुम दोनों? मैंने सिर झुका लिया। माँ ने जैसे ही मुझे देखा, उनकी आंखें पहले गुस्से से भरी और अगले ही पल डर से। ये कपड़े? उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा। तालाब गए थे ना? मैंने धीरे से सिर हिला दिया। माँ ने मुझे जोर से सीने से लगा लिया। उनका कांपता हुआ शरीर बता रहा था कि डांट से ज्यादा डर था। अगर कुछ हो जाता तो? उनकी आवाज़ भर्रा गई। उस दिन माँ ने मुझे मारा नहीं, बस चुपचाप कपड़े बदलवाए, गर्म दूध पिलाया और माथे पर हाथ रखकर देर तक बैठी रहीं। शाम को पिता खेत से लौटे। माँ ने उन्हें सब कुछ बताया। मैं डरा हुआ एक कोने में बैठा था। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, आज समझ आया? मैंने डरते हुए कहा, हाँ। वे मेरे पास आए, मेरे सिर पर हाथ रखा और बोले, जिंदगी दोबारा मौका नहीं देती बेटा, जो बच जाए वही सीख होता है। उनका ये वाक्य आज भी मेरे कानों में गूंजता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई। तालाब का गहरा पानी, मोहन का हाथ, माँ की आंखों का डर, सब एक एक करके सामने आता रहा। अगले दिन स्कूल में सबको घटना पता चल चुकी थी। कुछ बच्चे मजाक उड़ा रहे थे, कुछ सहमे हुए थे। मोहन चुप बैठा था। टीचर ने उसे बुलाया और कहा, तुमने बहादुरी दिखाई है। मोहन ने बस इतना कहा, वो मेरा दोस्त है। उस दिन मैंने तय किया, मैं कभी दोस्ती को हल्के में नहीं लूंगा। लेकिन बचपन सिर्फ डर और सीख का नाम नहीं था। उसमें हंसी थी, शरारतें थीं और ऐसे पल भी थे जो आज याद करके आंखें भर आती हैं। तालाब वाली घटना के बाद कुछ दिन तक मैं बदला बदला सा रहा। अब शरारत करने से पहले माँ का डरा हुआ चेहरा याद आ जाता। लेकिन बचपन ज्यादा दिन गंभीर रह भी कहाँ पाता है। हमारे स्कूल में तब किताबें कम और स्लेट ज्यादा हुआ करती थीं। लकड़ी की पुरानी बेंचें, जिन पर पीढ़ियों के नाम खुदे हुए थे। ब्लैकबोर्ड इतना घिस चुका था कि सफ़ेद चौक भी मुश्किल से दिखती। हमारे मास्टर जी का नाम था शिव नारायण मास्टर।
लंबा कद, मोटा चश्मा और आवाज़ ऐसी कि आखिरी बेंच पर बैठा बच्चा भी सीधा हो जाए। पढ़ाई से ही जिंदगी बदलती है, वे रोज़ कहते, लेकिन हमें तब जिंदगी बदलने से ज्यादा छुट्टी की घंटी से मतलब था। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, गांव स्तर की चित्रकला प्रतियोगिता। इनाम, पहले पुरस्कार में एक नई कॉपी, दूसरे में पेंसिल बॉक्स और तीसरे में रंगीन चॉकलेट। हमारे लिए किसी मेले से कम नहीं था। मुझे बचपन से ही मिट्टी, दीवार और कागज पर कुछ भी बना देने का शौक था। माँ अक्सर डांटती, दीवारें गंदी मत किया कर, लेकिन पिता चुपचाप मुस्कुरा देते। प्रतियोगिता के दिन मैंने चित्र बनाया, हमारा घर, नीम का पेड़, माँ चूल्हे पर रोटी बनाती हुई और पिता खेत में काम करते हुए। चित्र अधूरा था, रंग भी पूरे नहीं थे, लेकिन उसमें दिल था। परिणाम आया, मेरा नाम पहले स्थान पर था। जब मास्टर जी ने मेरा नाम पुकारा तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। तालियों की आवाज़ आज भी कानों में गूंजती है। शाम को जब मैं इनाम लेकर घर पहुंचा, माँ ने पहले माथे को चूमा, पिता ने वो चित्र देर तक देखा, फिर बोले, तू पढ़ेगा और कुछ बड़ा करेगा। उस दिन पहली बार मुझे अपने पिता के सपने दिखाई दिए। लेकिन सपनों के साथ संघर्ष भी आता है। कुछ ही महीनों बाद खेती में नुकसान हुआ, घर की हालत बिगड़ने लगी। रात को मैं अक्सर माँ पिता की धीमी बातें सुनता, पैसों की, कर्ज की और भविष्य की। मैं चुपचाप सुनता और समझने लगता कि बचपन धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। उस साल बारिश ने धोखा दे दिया। खेतों में फसल आधी भी नहीं हुई। पिता रोज खेत से लौटते तो चेहरे पर वही चिंता टंगी रहती। माँ ने घर का खर्च ऐसे संभाला जैसे कोई जादू जानती हो। कम आटे में ज्यादा रोटियां, थोड़ी सब्जी में पूरा परिवार। मुझे पहली बार समझ आया कि कमी क्या होती है। स्कूल में अब फीस की बात होने लगी। मास्टर जी ने पिता को बुलाया। मैं बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, अंदर से आवाजें आ रही थी। बच्चा होशियार है, मास्टर जी कह रहे थे, पढ़ाई मत छुड़वाइए। पिता की आवाज़ भारी थी, कोशिश कर रहा हूँ। घर लौटते समय पिता चुप थे, मैं भी कुछ नहीं बोला। रात को माँ ने मुझे सीने से लगाया, धीरे से कहा, तू पढ़ेगा बेटा, हम कुछ भी कर लेंगे। उस रात माँ देर तक दिया जलाकर बैठी रहीं। मैं जानता था वो अपने हिस्से की नींद, अपने हिस्से का खाना सब मेरे लिए छोड़ रही हैं। कुछ दिनों बाद माँ ने अपने कंगन गिरवी रख दिए। मैंने देखा पर कुछ कहा नहीं। बस उसी दिन बचपन थोड़ा और बड़ा हो गया। सर्दियों की शुरुआत थी। सुबह की धुंध खेतों पर ऐसे फैल जाती जैसे सब कुछ अपने अंदर छुपा लेना चाहती हो। पिता अब पहले जैसे नहीं रहे थे। खांसी अक्सर रात को बढ़ जाती और सांस लेते समय सीने से अजीब सी आवाज़ आती। कुछ नहीं हुआ है, वे हमेशा यही कहते, लेकिन माँ की आंखें सच पहचान लेती थीं। एक दिन पिता खेत से जल्दी लौट आए। चेहरा पीला था, कदम लड़खड़ा रहे थे। माँ घबरा गईं, डॉक्टर को दिखाते हैं। पिता ने मना किया, पैसे बेकार मत करो। लेकिन उसी रात उन्हें तेज बुखार हो गया। पूरा घर जैसे सिमट सा गया। मैं एक कोने में बैठा सब देख रहा था। पहली बार मुझे डर लगा, ऐसा डर जिसमें आंसू भी नहीं निकलते। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उन्होंने दवा दी और कहा, कमजोरी है, आराम चाहिए। आराम, लेकिन आराम के लिए भी तो हालात चाहिए। पिता बिस्तर पर थे, खेत सूने पड़े थे। घर की जिम्मेदारी माँ पर आ गई और थोड़ी सी मुझ पर भी। अब मैं स्कूल से लौटकर बकरियां चराने जाता, पानी भरता, लकड़ियां बटोरता। कॉपी खोलने से पहले हाथों की थकान उतारनी पड़ती। मोहन अक्सर मेरे पास आ जाता, चुपचाप साथ बैठता। एक दिन बोला, अगर तू स्कूल नहीं आया तो मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं हंस दिया, पर आंखें भर आईं। कुछ महीनों बाद पिता थोड़ा संभले, लेकिन वे पहले जैसे मजबूत कभी नहीं हुए। उस दिन मैंने समझ लिया, अब सिर्फ बच्चा बनकर नहीं जिया जा सकता। पिता की तबीयत कुछ संभल तो गई थी, लेकिन घर की हालत नहीं। खेतों की पैदावार कम थी, कमाई नाम की चीज जैसे कहीं खो गई थी। घर में जो थोड़ा बहुत था, माँ ने उसे ऐसे बांटना सीख लिया था कि किसी को कमी ज्यादा महसूस ना हो। लेकिन बच्चे की आंखें सब देख लेती हैं। मैंने देखा, माँ अब खुद के लिए कुछ नहीं रखती थी। वही पुरानी साड़ी, वही घिसी चप्पल और वही थकी हुई मुस्कान। सुबह सबसे पहले उठती, सबसे बाद में सोती। एक दिन स्कूल से लौटा तो देखा माँ चूल्हे के पास बैठी हैं, आंखें लाल थीं। क्या हुआ, मैंने पूछा। माँ ने जल्दी से आंचल से आंखें पोंछ लीं। कुछ नहीं, धुआं लग गया। लेकिन सच धुएं से नहीं, जिंदगी से लगा था। कुछ दिनों बाद मास्टर जी फिर घर आए। पिता चारपाई पर बैठे थे, माँ चुपचाप खड़ी थीं। अब आगे की पढ़ाई शहर में होगी, मास्टर जी बोले। ये बच्चा यहीं नहीं रुकना चाहिए। कमरे में सन्नाटा छा गया। शहर, खर्च, रहना, पढ़ाई,
सब शब्द हमारी हैसियत से बहुत बड़े थे। माँ ने धीरे से कहा, अगर पढ़ाई छूट गई तो इसकी जिंदगी भी यहीं रुक जाएगी। उस रात मैंने माँ को पहली बार बिल्कुल टूटते देखा। अगले दिन माँ ने एक और फैसला लिया, अपने आखिरी गहने बेच दिए। मैं चुपचाप सब देख रहा था, कुछ बोल नहीं पाया। उस दिन बचपन ने मुझे अंदर से झकझोर दिया। मुझे समझ आ गया, मेरी पढ़ाई किसी किताब से नहीं, माँ के त्याग से चल रही है। शहर जाने का दिन तय हो गया था। मेरे लिए ये सिर्फ जगह बदलने की बात नहीं थी, ये बचपन छोड़ने की तारीख थी। माँ ने एक छोटी सी पोटली बांधी, 2 जोड़ी कपड़े, एक पुरानी डायरी और पिताजी की दी हुई पेंसिल। यही सब संभाल कर रखना, माँ ने कहा। गांव की सुबह उस दिन कुछ ज्यादा ही शांत थी। नीम के पत्ते भी बिना आवाज के हिल रहे थे। पिता ने मुझे गले लगाया। उनकी पकड़ में अब पहले जैसी ताकत नहीं थी, पर भावना वही थी। पीछे मुड़कर मत देखना, उन्होंने कहा। आगे बढ़ते रहना। मोहन आखिरी बार मिलने आया। हम दोनों देर तक चुप रहे। फिर उसने अपनी चप्पल उतारकर मुझे दे दी। मेरी याद के लिए, उसने कहा। बस चली। मैंने खिड़की से बाहर देखा। माँ वहीं खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, पर आंखें रो रही थी। उस दिन मैंने जाना, माँ की मुस्कान सबसे बड़ा बलिदान होती है। साल बीतते चले गए। शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया, डिग्रियां, नौकरी, पहचान। लेकिन हर उपलब्धि के साथ दिल के किसी कोने में एक खालीपन भी बढ़ता गया। एक दिन अचानक माँ का फोन आया, घर आजा बेटा, पिता बहुत याद कर रहे हैं। मैं उसी शाम निकल पड़ा। जब बस गांव के मोड़ पर पहुंची तो दिल तेज धड़कने लगा। वही कच्ची सड़क, वही मिट्टी की खुशबू और सामने वही नीम का पेड़। घर छोटा लग रहा था, लेकिन यादें अब भी उतनी ही बड़ी थीं। माँ दरवाजे पर खड़ी थी, बाल सफ़ेद हो गए थे, पर मुस्कान वही थी। पिता चारपाई पर लेटे थे, कमज़ोर शरीर, लेकिन आंखों में अब भी गर्व। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, तू पढ़ गया बेटा, हमारा बचपन सफल हो गया। उस रात मैं नीम के नीचे बैठा रहा, वही जगह जहाँ कभी स्लेट लेकर पढ़ता था, जहाँ दोस्ती सीखी थी, जहाँ डर और हिम्मत दोनों मिले थे। मुझे समझ आ गया, बचपन कभी खत्म नहीं होता, वो बस याद बनकर हमारे अंदर बस जाता है। सुबह माँ ने चूल्हे पर रोटी बनाई, वही स्वाद, वही अपनापन। मैंने उनके हाथ पकड़े, कुछ नहीं कहा, क्योंकि कुछ रिश्तों में शब्दों की ज़रूरत नहीं होती। कहानी का संदेश: बचपन की छोटी सी यादें ही जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनती है। माँ का त्याग, पिता का सपना और दोस्ती का भरोसा अगर यादों में जिंदा रहें तो इंसान कभी अकेला नहीं होता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट आपको सबसे पहले मिले। और कमेंट करके बताएं कि अगली कहानी किस टॉपिक पर आधारित होनी चाहिए।